नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। उस कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इस कंपनी के स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कब तक लगाना चाहिए? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या पहली बार हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं भविष्य में अपलोड करूँ, वो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी। मार्केट कैपिटल 3,333 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस है 186 रुपीज पर शेयर। कंपनी का हाई है 224 और लो है 88। पी है 9.59, जो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। बुक वैल्यू 169, तो ये जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू के आसपास में ही अभी ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई लगभग 11% के आसपास ही है। इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, उन्होंने अपने जो होल्डिंग है उसमें से 13.34% है वो प्लेस्ड रखी है। ये कंपनी के लिए नेगेटिव चीज है। इंडस्ट्री का अगर हम पी देखें तो 28 है और इस कंपनी का जो पी देखें तो 9.5 है। तो इंडस्ट्री का जो पी है उससे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे इस कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव चीज यही है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने 13.34% का जो है वो अपना हिस्सा है वो प्लेस्ड रखा है। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। चार्ट अगर हम देखें इस कंपनी का 2006 से लेकर 2024 तक का, तो लाइफ टाइम हाई है 286, 2008 में इसने बनाया था। और अभी कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 200 के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके रिसेंटली अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है। अब अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स है वो बनाती है और पावर जनरेशन का काम भी करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो स्टील मेकिंग करती है, स्पंज आयरन, फेरो अलॉयज, स्टील ब्लूम्स एंड बिलेट्स बनाती है, वायर रोड्स बनाती है, एसबी वायर्स बनाती है, टीएमटी एंड स्ट्रक्चरल सरिये भी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज की अगर हम बात करें तो इसके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो छत्तीसगढ़ में है। अगर हम बात करें इसकी स्पंज आयरन की कैपेसिटी की तो 1.2 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है। बिलेट्स की बात करें तो 1.25 मिलियन टन पर एनम। फेरोलॉयज की तो 0.13 मिलियन टन पर एनम। फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट की 1.1 मिलियन टन पर एनम। और पावर जनरेशन की बात करें तो टोटल पावर कैपेसिटी इस कंपनी की 251 मेगावाट का पावर जनरेट करती है। 251 में से 80 मेगावाट 80 मेगावाट आउट ऑफ 251 मेगावाट 80 मेगावाट जो जनरेट करती है वो को जनरेशन से करती है। को जनरेशन से इनके प्लांट में जो वेस्ट हीट निकलती है उसका यूज करके ये 80 मेगावाट का पावर है वो जनरेट करते हैं। छत्तीसगढ़ का इनका जो प्लांट है उसके अंदर 165 मेगावाट है वो थर्मल रूट के थ्रू ये कंपनी है वो जनरेट करती है छत्तीसगढ़ में। 4 मेगावाट का इनका एक विंड मिल है तमिलनाडु के अंदर, वहां से पावर है वो जनरेट करते हैं। अब बात करें आयरन और माइंस की, इस कंपनी को दो माइंस है वो अलॉट हुई थी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। एक 2019 के अंदर जो उड़ीसा में है, और एक 2021 के अंदर जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये जो माइंस है वो 50 साल के लिए लीज पे मिलती है। कोल इंडिया के साथ में इसका एक टाई अप है जो सितंबर 2021 के अंदर इन्होंने किया था। और जो इनको कोल माइन मिली थी उससे ऑपरेशन होने के जो चांसेज हैं वो अगस्त से सितंबर 2024 के हैं। पोस्ट मानसून अभी बारिश का सीजन चल रहा है, आपको सबको पता है। तो जब बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये जो माइन है वो ऑपरेशन होने के यहाँ पे मैनेजमेंट है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कैपेक्स की, तो कंपनी का प्लान है 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने का। ये जो अमाउंट है इनको क्यों चाहिए कैपेक्स वाला, एक तो माइनिंग लीज के लिए, और जो इनको कोल माइंस मिली है उनके रूटीन मेंटेनेंस के लिए और उनको डेवलपमेंट करने के लिए। अप्रैल 2019 के अंदर इन्होंने अपना एक पाइप्स का जो बिजनेस है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का उसको डीमर्ज करके एक नई कंपनी प्रकाश पाइप्स लिमिटेड करके इन्होंने एक नई कंपनी है वो फॉर्म कर दी थी। अब अगर हम बात करें प्लेस शेयर्स की, तो सितंबर 2022 के अंदर 74% प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेस रखे थे और मार्च 2024 में 13% है। तो उन्होंने काफी हद तक अपने जो प्लेस्ड शेयर्स हैं उनको कम किया है। प्लेस शेयर्स होना कंपनी के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स हैं प्लेस्ड क्यों किए, क्या पर्पज था, उसको ध्यान में रखते हुए पता किया जाता है कि कंपनी के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब अगर हम बात करें इसके फ्यूचर आउटलुक की, तो कंपनी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है कोल इंडिया के साथ में। और अभी इनको एक खुद को माइन मिल गई, उससे ये सप्लाई शुरू कर देंगे बहुत जल्दी ही कोल की। तो अपने इंटीग्रेटेड प्लांट है उसमें अगर ये खुद के कोल माइन से अगर कोल की सप्लाई करते हैं तो इससे इनके ऑपरेशंस हैं उनमें इनका मार्जिन है वो इंक्रीज होगा, कॉस्ट है वो इनकी कम होगी, उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो
सिग्निफिकेंटली यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन की, तो इस कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उससे इस कंपनी को 71% का रेवेन्यू आता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की, तो कंपनी का अगर प्रॉफिट और लॉस है तो यहाँ पे सेल्स है मार्च 2013 में 2510 करोड़ रुपए थी, और मार्च 2021 में 3200, मार्च 2022 में 3900, फिर यहाँ पे कम हो गई मार्च 2023 में 3400 करोड़ रुपए, और मार्च 2024 में 3678 करोड़ रुपए। लेकिन हम टीटीएम की बात करें तो यहाँ पे 3831 करोड़ रुपए, तो यहाँ से वापस अभी इस कंपनी की जो सेल्स है वो पिकअप हो रही है, तो एक अच्छी चीज है। और इस कंपनी के जो मार्जिन है वो भी स्टेबल है, अभी 13% के आसपास में, 12-13% के आसपास, तो ये भी एक अच्छी चीज है। और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे अभी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2023 में 190 करोड़ रुपए थे, और मार्च 2024 के अंदर है वो 348 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इस कंपनी की जो इक्विटी है, मार्च 2023 के 13 के अंदर 134 करोड़ रुपए, और मार्च 2024 के अंदर 179 करोड़ रुपए। रिजर्व है इस कंपनी के मार्च 2013 के अंदर 1959 करोड़ रुपए, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, और मार्च 2024 के अंदर 2845 करोड़ रुपए, तो ये रिजर्व भी अच्छे खासे हैं। बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की जो बोरोविंग्स हैं, पिछले 2-3 साल में धीरे धीरे कंपनी अपने बोरोविंग्स को कम कर रही है। मार्च 2013 के अंदर 599 करोड़ रुपए थे, और अगर मार्च 2024 की बात करी जाए तो इस कंपनी की जो बोरोविंग्स है 362 करोड़ रुपए, तो कंपनी अपना जो डेबिट है उसके भी बिल्कुल कम कर रही है। ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए, उससे प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिक्स्ड असेट है इस कंपनी के, वो भी बढ़ रहे हैं। मार्च 2013 के अंदर 3118 करोड़ रुपए के थे, और मार्च 2024 के अंदर 2720 करोड़ रुपए के। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, उस प्रमोटर है वो धीरे धीरे इस कंपनी में अपना स्टेक है बढ़ा रहा है। जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि प्रमोटर्स ज्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, तो इस कंपनी के जो अच्छे दिन है वो वापस से आने वाले हैं। प्रमोटर का अगर देखें हम सितंबर 2021 के अंदर, तो 40.98% का स्टेक था, और आज उसने बढ़ा करके 44.24% जून 2024 में अपना स्टेक कर लिया है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चीज है। एफआईएस है, वो भी अपना स्टेक है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। डीआईएस है, वो तो अभी इस कंपनी में कोई ज्यादा स्टेक रखता नहीं है। पब्लिक का जो फ्री फ्लोटिंग है वो 50.70 के आसपास में भी। अब अगर हम बात करें इस वीडियो की कंक्लूजन की, तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज कौन कौन सी है। पॉजिटिव चीज है कि पहले जो प्रमोटर का 74% स्टेक है वो प्लेस था, वो अभी 13% है, और प्रमोटर लगातार अपना हिस्सा बढ़ा रहा है कंपनी में। अभी जो इस कंपनी को कॉल है, पहले बाहर दूसरे कंपनी से इनको कॉल लेना पड़ता था, अभी इसकी खुद की ओन माइन है, उससे इनको कॉल मिलेगा, तो उससे इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। इस कंपनी का जो डेबिट है पहले 599 करोड़ रुपए था, वो अभी घट करके 362 करोड़ रुपए हो गया, वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है, और इसके जो प्रोडक्ट है कंपनी को मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस है, और उसको गवर्नमेंट का पुश भी है और सपोर्ट भी है। इसको रॉ मेटेरियल प्राइजेस इस कंपनी की है छत्तीसगढ़ में, इसको दो माइन मिली है, एक कोल माइन और एक आयरन और माइन, और इसके जो प्रोडक्शन प्लांट है वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो रॉ मटेरियल है जहां से निकालते हैं वो प्रोडक्शन प्लांट के पास में ही है, तो उसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इन टर्न इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मार्जिन है वो इंक्रीज होने के यहाँ से चांसेस है। रिसेंटली डोली खन्ना और मुकुल अग्रवाल ने भी इस स्टॉक में एंट्री ली है और स्टेक लिया है। ये इस कंपनी के लिए अच्छी चीज है। अगर हम बात करें इस कंपनी के लिए नेगेटिव क्या है, तो जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उससे 71% का रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। कमोडिटी प्राइजेस की वोलेटिलिटी रहती है, उससे भी इस कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिक्लिकल है, क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री वो सिक्लिकल नेचर में मानी जाती है, और कंपटीशन भी है इस कंपनी को डोमेस्टिक प्लेयर से भी, इंटरनेशनल प्लेयर से भी, और रियल एस्टेट के ऊपर इस कंपनी का ज्यादा फोकस है, तो डिपेंडेंसी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट पे हो गया। अगर इनमें से कोई भी सेक्टर अगर यहाँ से बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।